हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकाश एंड दिस इज़ बिटकुबेर। इस वीडियो के अंदर हम 2 से 3 सेक्शंस रखेंगे। पहला है हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर और कौन से ऐसे पेयर्स है जिस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है अभी। चार्ट पे चलते हैं। लेट्स इसको पूरा बड़ा कर देते हैं एक बार। लेट्स आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले अपना डे का चार्ट ओपन कर देते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर को अब हम समझें तो बिटकॉइन इस वक्त रेंज में फंसा हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से फंसा हुआ है। आप देखेंगे अगर तो इसकी जंप लगी थी 81। अगर हम इसको थ्री थ्री डे के चार्ट में देखें तो दिस इज़ अ रेंज। इस रेंज के अंदर बिटकॉइन अभी रुका हुआ है। ये एक सबसे बड़ी स्पाइक लगी थी जहाँ पर मार्केट लगभग एक हफ्ते के आसपास रुकी थी। उसके बाद फॉल करता करता नीचे चला गया। और जिस तरीके से मार्केट इस वक्त साइडवेज हो रखी है, देखें अगर हम तो जून पूरा चला गया, जुलाई पूरा चला गया, अगस्त का अब हम अगस्त के आज अगस्त की एक हफ्ता पूरा हो चुका है। तो ऐसे में हम तीसरा महीना है हमारा कि हम इसी जोन में फंसे हुए हैं। अब ये बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन जोन है। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो हमारे पास फ्लोरिंग पर बहुत बड़े बड़े रेंजेस हैं। पहला है हमारा 58,000, दूसरा है हमारे पास 37,000। अभी जिस तरीके से मार्केट रुकी पड़ी है ना एक जगह पर, ये बहुत समझने वाली बात है कि जितना ज़्यादा वक्त बिटकॉइन इस रेंज में लगाएगा उतना ही ज़्यादा इसका पंप फट करके मार्केट में आएगा। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है, आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी, 81,000। अगर मार्केट इसको तोड़ता है और उससे भी ज़्यादा, ये अगर आप देखेंगे 88,000 पर एक मेरा रेंज लगा हुआ है। वो रेंज जब तोड़ता है तो हम मार्केट को मान सकते हैं कि वापस से अपने बैलेंस एरिया में आ चुकी है। लेकिन उससे पहले मार्केट जितनी बार भी ऊपर नीचे जाएगी हम मान के चल सकते हैं कि वो सिर्फ एक डिसरप्शन क्रिएट कर रही है। तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट एकदम से पंप होकर निकल जाएगी। लेट्स सी कि कितना तक मार्केट आगे जाती है। बट उसके अलावा भी ये जो रेंज मार्केट है ना, ये सबसे खूबसूरत जोन होता है रेंज मार्केट का, क्योंकि आपको हाईज पता होते हैं, आपको लॉस पता होते हैं और इस बीच में आप जितना कमा सकते हैं उतना सारा का सारा आपको कमा लेना चाहिए। तो बिटकॉइन इस वक्त मेरे इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत बेसिक सी सेटिंग लगा रखी है और ये मुझे ज़्यादातर पैसा कमा के देती रही है। और कई बार मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ इस वाली स्ट्रेटेजी को, जहाँ पर मैं सिर्फ दो ही पॉइंट्स यूज़ करता हूँ। 3 दिन का हाई, 3 दिन का लो, और उसके साथ में आपका मंथली वी वैप, जिसके सेटिंग्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मल्टी बैंड्स इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। 1.5 2.5 दैट्स इट। और आपका सोर्स रहेगा HLC3। इतना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। नाउ सेटिंग बहुत सिंपल सी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मोस्टली इसको रखता हूँ, क्योंकि 30 फ्रेम पर ही बहुत ज़्यादा अलाइंड आपको सिग्नल्स दे देता है। नॉट 15, नॉट 1 आवर। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आज ट्रेड लिया था जिसको मैंने क्लोज़ किया था। ये सबसे ज़्यादा आपको एक बेस्ट एंट्री और बेस्ट एग्जिट आपको दे देता है। सिंपल सी स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है इसके अंदर। मुझे अगर आपको समझना है तो स्ट्रेटजीज हमेशा सिंपल होती हैं। इसको बस आपको जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे, आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, 100 ऑफ ट्रेड्स, 150 ऑफ ट्रेड्स, उसके साथ वो एनहेंस हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट आपको रखना है। मैं बहुत ज़्यादा बाकी ट्रेडर्स की तरह मैं 20x 15 50x 100x लेके नहीं चलता हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा रूल है, आपका फंड उतना ही लगाओ जिस पे आप लूज़ करने पर डरो नहीं। तो मैं 1% 2% 3% ही यूज़ करता हूँ अपने फंड्स का। सिंपल है, स्टडी है। अमीर बनने की बहुत ज़्यादा जल्दी है नहीं मुझे। और ट्रेडिंग एक स्किल है जिसको मुझे वक्त के साथ साथ शार्प करना है। और आई एम श्योर आप सभी भी इस जर्नी के अंदर ट्रेडिंग एज अ स्किल को शार्प करने के लिए आए हुए हैं। रातों रात अमीर कोई होता नहीं, और जो हो जाता है वो ज़्यादा टिकता नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए बिटकॉइन का यही एक पूरा फेज़ बना पड़ा है कि इस वक्त जो मार्केट का एक पार्ट बना हुआ 30 मिनट के जो टाइम फ्रेम के ऊपर, ये अपने 3 दिन के लोएस्ट पे बैठा हुआ। तो यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग का सिनारियो बनता है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ये मेरे 1.5 डेविएशन के पास भी बैठ गया है। तो प्राइस के दो कंफर्मेशन है। एक तो ये 3 आपके लोएस्ट पर हैं 3 दिन के, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्लोज हो रखा है कई बार ये। और एक बार, दो बार, तीसरी बार भी इसने जंप किया है। तो आप देखेंगे, स्टार्टिंग से देखें तो पहली बार इसने जंप किया, पहला जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप।
तो 3 बार जब कोई प्राइस रीटेस्ट हो जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो प्राइस को नीचे गिर जाएगा। लेकिन वी विल सी कि प्राइस 1 घंटे में, 4 घंटे के अंदर क्या इसी कंडीशन में, इसी प्राइस ज़ोन के ऊपर रहता ही है। क्योंकि जहाँ तक का मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, ये जो ज़ोन है स्टैंडर्ड डेविएशन का और 3DL का, ये बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है। जब भी दोनों साथ-साथ में होते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है। और अभी की जो कंडीशन है उसके अंदर आप ब्रेकआउट के लिए तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। फेक आउट होगा, रिवर्सल होंगे, छोटे-छोटे मूव्स मिलेंगे, उन छोटे-छोटे मूव्स के अंदर आप जितना ज़्यादा कमा सकते हैं, वो तो कमा लेते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यही है बिटकॉइन की कि अभी के लिए ये सिर्फ़ आपको इस रेंज में है। लॉन्ग की पोज़ीशन बन रही है, आप लॉन्ग ले सकते हैं। इसी कंडीशन के साथ में मैं भी लॉन्ग ले ही लेता हूँ मार्केट में। ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ़ 5% ऑफ माई ट्रेड मैं इसका यूज़ करूँगा, राइट? एंड 5% ऑफ माई कैपिटल मैंने यूज़ करी है इसके अंदर। मेरी लेवरेज भी 3x है, तो मैं बहुत ज़्यादा आप क्योंकि मेरे पास फ़ंड बहुत छोटा है और मेरा जर्नी है कि मैं छोटे फ़ंड को कैसे बड़ा बनाऊँ। बहुत सारे ट्रेडर्स आपको अभी यहाँ पर होंगे जो कि 1000, 10,000, 1 लाख के कैपिटल्स हैं। मेरा पास उतना फ़ंड नहीं है। मेरे पास गिनती के 200-300 डॉलर्स हैं। लेकिन अगर हमारी स्किल्स बहुत अच्छी है तो ये 200-300 डॉलर्स भी आराम से 2000-3000 तक पहुंचा सकते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर्स करती है। और किसी भी रिस्की ट्रेड में नहीं जाएंगे, हम उसी पेयर क्लास में रहेंगे जिसके अंदर चांसेस सक्सेस के ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मेरे भरोसे के पेयर्स हैं वो यही हैं। मैं इसको हाइप को यहाँ से निकाल देता हूँ, BTC, इथेरियम, सोलाना, BNB। इन चारों के अलावा मैं किसी और के अंदर ट्रेड नहीं करता हूँ। सोलाना को भी मैं बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ। BNB, इथेरियम, बिटकॉइन, यही मेरे 3 हैं सबसे ज़्यादा रिलायबल। तो ये रहा आपका बिटकॉइन का एनालिसिस अभी के लिए मार्केट के अंदर। उसके अलावा अभी लिक्विडेशंस देख लेते हैं। लिक्विडेशंस के अंदर अगर चलें तो आपका 63,200 पर सबसे मेजर आप कह सकते हैं 240 मिलियंस की लिक्विडेशंस बन रही हैं। इसके अलावा पीछे कुछ खास लिक्विडेशंस बची नहीं हैं। और हमारे एक्सचेंज पर भी अगर देखें तो 3,400 का, यानी कि लगभग वही एरिया है जहाँ पर लिक्विडेशंस बैठी हुई है। और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है, वहाँ पर ये प्राइस फॉल कर रही है। इसके अलावा बिटकॉइन के अंदर और कुछ अभी तो है नहीं, बट एक पिक्चर आपको शो करा देता हूँ मैं। अगर आप अलोंग विद बिटकॉइन अदर किसी एसेट क्लास को भी देखना चाहते हैं तो ये एक वो टूल है जो मैंने बिल्ड किया है। इसको मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ये एक मेरा क्वांट प्रोग्राम है जिसको मैंने लगभग 1 साल की मेहनत के साथ बिल्ड किया है। और इसी के अंदर मैंने बिटकॉइन और ऑल्ट्स के सारे डेटा पॉइंट्स को मैं यूज़ करता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ, आपको ध्यान दिखाई देगा आराम से। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अम, इसको हाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको मार्केट का सारा स्ट्रक्चर दिखेगा, सारा का सेंटिमेंट दिख जाएंगे, हमारी लिक्विडेशंस दिख जाएंगी कहाँ कहाँ पर। और ये सिर्फ 3-4 नहीं है, पूरे कुल मिला के 16-17 एक्सचेंजेस का कंबाइंड डेटा है यहाँ पर। इस सारे का सारा, इतने सारे एक्सचेंजेस का डेटा रियल टाइम में ले रहा है और इसके बेस पर मुझे एक क्लियर पिक्चर दिख जाती है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाएगा। अभी हमारी मार्केट के अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं जो बुलिश की तरफ जा रहे हैं, प्लस लेकिन हमारा CVD जो हमारा CVD है, यानी कि हमारी वॉल्यूम जो है अभी नेगेटिव की तरफ है। तो यानी कि सेलिंग अभी चल रही है। तो अभी के लिए वेट करो, हमारा ट्रेड अभी लॉस में जा रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट जोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एक्चुअल डेटा दिखाता है यहाँ पर, आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग चलती है इधर। तो अभी हमारा ट्रेड जो है थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, पर ये इतना बड़ा लॉस नहीं जिसको हम आराम से बैठ के टेंशन में लें, लेकिन ठीक है। लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ करेंगे, लिमिटेड पैसा यूज़ करेंगे, लेवरेज भी इतना ही यूज़ करेंगे जितने में कि हमें टेंशन ना हो, रात को ट्रेड ओपन करके छोड़ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट। पीस ऑफ माइंड चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो क्रिप्टो के अंदर चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए सिर्फ उन्हीं पेयर्स पर टिके रहें जिन पेयर का भरोसा है कि ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर ऑल्ट्स की बात करें, ऑल्ट्स में देर आर फ्यू पेयर जिस पर आप नज़र बना सकते हैं, जिनमें से मैं सिर्फ इनको दिखाऊंगा। ये कुछ पेयर्स हैं जिन पे आप नज़र रख सकते हैं। कैमिनो, MON, ATHSTOZBT। ओके, तो ये वो कॉइन्स हैं जिनको मेरा ये जो प्रोग्राम है
थ्रू आउट एक्सचेंजेस स्कैन करता रहता है। और वैसे तो ये 15 पेयर्स की लिस्ट है, पर इनमें से आप किसी को भी देख सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च एट योर ओन रिस्क, अपनी पूरी रिसर्च करिएगा और इस रिसर्च के बेस पर आपको कॉन्फिडेंट आ जाए किसी एक के ऊपर, तो उसमें आप छोटी सी एंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये जो 12-15 ऑल्ट्स की जो लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अभी बेरिश मोड में है। इथेरियम का प्राइस बहुत नीचे गिर चुका है। सॉरी फॉर माय फॉर्मलनेस, पहली वीडियो है तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ऐसे वीडियो बनाने की, बट जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगेन 30 मिनट के पेयर के अंदर भी देखा जाए और 1 मिनट और 30 मिनट के पेयर के अंदर देखा जाए तो बिट इथेरियम अपने सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से हम इसके अंदर एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इस पर आप ध्यान रखिए, अपने हिसाब से पूरा रिसर्च करके रखिएगा। लेकिन जो मुझे फील हो रहा है ऐसा कि ये प्राइस यहाँ से अगर रुकता है, इसका क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर ये प्राइस इधर रुकता है तो हमें एक अच्छा खासा लॉन्ग यहाँ से देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मार्केट में बहुत कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने इथेरियम और चलो बीएनबी को भी देख लेते हैं, बीएनबी के साथ क्या चल रहा है जाते जाते। बीएनबी के अंदर अभी करेक्ट नाउ यहाँ पर बीएनबी के अंदर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो इसको अगर आप शॉर्ट लेना पसंद करते हैं थोड़ा देर आप रुकिए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फॉल कर ही रहा है। और एज आई सेड, प्राइस नीचे गिर रहा है और बीएनबी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ऑल्ट के अंदर इथेरियम के बाद। तो थोड़ा-सा रिकवर करने दीजिए। जैसे ही प्राइस वापस से 609 के पास आता है, आप वहाँ से दोबारा से शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। और पहला टारगेट आप रखिएगा 604 का, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 598। इसके बाद अगर प्राइस नहीं जाता तो क्लोज़ कर सकते हैं। तो 2 टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं और एंट्री लेवल ये रहा। आप इसको अपने ही पास एक प्रैक्टिस करते, ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है गाइस, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ फ़िलहाल, और अभी तक मैंने इससे कुछ 12 से 15 ट्रेड्स लिए हैं, जिनमें से हार्डली 2 ही ट्रेड्स हैं जो मेरे गलत गए थे, बाकी सभी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगेन इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, कई बार कंफ्यूज कर देती है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, नेवर टेक द ट्रेड, नेवर टेक द रिस्क। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मुलाकात फिर से होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ट्रेड्स को करते रहिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते रहिएगा, अपनी रिसर्च करते रहिएगा और इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और क्वालिटी कंटेंट आपके पास लेकर के आऊं और साथ में मिलकर के वेल्थ क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए माय नेम इज़ आकाश एंड दिस वाज बिटकुबेर। टेक केयर।